वेलकम टू परफेक्ट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों हम जो है ना अवकलन आपको जो है बेसिक क्लास पढ़ा चुके हैं। आप नहीं अगर वीडियो देखे हैं तो पार्ट 1 बेसिक क्लास का और पार्ट 2 जो है ना बेसिक क्लास आप जरूर देख ले। आज हम आपको है ना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर एनसीईआरटी बुक जो यानी कि 5.2 है, अवकलन पढ़ना है। इसमें कह रहा है ना कि 1 से लेकर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक जो प्रश्न है उसमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। 1 से लेकर 8 तक का जो प्रश्न है उसमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि साइन x स्क्वायर प्लस 5 है, साइन x स्क्वायर प्लस क्या है 5 है, तो इसका करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो कैसे लिखेंगे ना कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहां d का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन, किसका करना है तो साइन का करना है x स्क्वायर प्लस 5। अब बटा में किसके सापेक्ष करना है तो x के सापेक्ष, x का सापेक्ष मतलब dx। अब यहां पर ही देखिएगा तो साइन का थीटा कौन है, x स्क्वायर प्लस 5 है ना, तो इसको कहां रखेंगे, सेम करना पड़ेगा। तो d साइन x स्क्वायर प्लस 5 बटा में क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस 5, ये ज्यादा हो गया तो ऊपर चला जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए साइन का बेस समान है, दोनों का थीटा जो है ना बेस समान है ना, तो अगर बेस समान रहे ना तो साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस होता है। आपको हम पिछले क्लास में बता दिए थे कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है x स्क्वायर प्लस 5, थीटा की जगह पर क्या है x स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx स्क्वायर बटा में dx प्लस d5 बटा में dx। ठीक है, तो यहां देखिए cos x स्क्वायर प्लस 5 और x दोनों का बेस समान है, तो पावर वाला पहले और पावर में से कितना घटाते हैं, 1 घटाते हैं, और यहां 5 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो पहले क्या बचेगा 2x बचेगा, यहां क्या बचेगा 2 है तो 2, x है तो x, 2 में से घटेगा तो 1 बचेगा। फिर क्या है cos x स्क्वायर प्लस 5, यही आपका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी क्या करना है ना x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप इसको वीडियो को रोककर या तो उसको नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो करना कैसे है, जो पहले तो ये देखिए क्वेश्चन 2 है कि cos है, साइन है, x है, ये है ना। इसको कैसे बनाते हैं सुनिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे d cos sin x, अब बटा में क्या हो जाएगा dx। अब बताइए कि d cos sin x, अब यहां बताइए cos का थीटा कौन है sin x, तो इसको नीचे में लिखेंगे sin x, क्योंकि बेस को समान करना है। ये ज्यादा हो गया तो कहां चला जाएगा ऊपर, बटा में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए दोनों का बेस समान है तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और थीटा यहाँ पर क्या है sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, यही आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम किसको देखेंगे 3 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस तरह का प्रश्न है कि साइन है ax प्लस b है, साइन ax प्लस क्या है b है। बस इसको क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करेंगे,
x के सापेक्ष अवकलन करने पर उसके बाद क्या लिखेंगे, d से डिफरेंशिएशन किसका, साइन ए एक्स प्लस बी बटा में क्या हो जाएगा dx। तो d साइन ए एक्स प्लस बी और साइन का थीटा कौन है ए एक्स प्लस बी, ये ज्यादा हो गया तो ए एक्स प्लस बी बटा में क्या हो जाएगा dx। अब बताइए साइन के बेस समान है ना, तो साइन का थीटा क्या होता है cos ए एक्स प्लस बी, और यहां पर देखिए x, तो x के साथ कौन है ए बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या dx बटा dx का मान कितना हो जाएगा 1, और b कांस्टेंट है, b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, यानी कि एक को गुना करेंगे में तो a आएगा, फिर cos ए एक्स प्लस क्या b, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम कितना में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि सेक है, tan है, रूट x, सेक है, tan है, रूट क्या है x है, ठीक है। अब यहां पर गौर कीजिएगा कि सेक tan रूट x है, इस तरह का है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करने पर, तो d सेक tan रूट x अब बटा में क्या हो जाएगा dx। अब बताओ कि सेक का थीटा कौन है, उसको नीचे लिखना पड़ेगा बेस समान करने के लिए, तो सेक tan रूट x, इसके बटा में कौन आएगा tan रूट x, ये ज्यादा हो गया तो कहां चला जाएगा ऊपर में tan रूट x, और बटा में कौन आएगा tan का थीटा कौन है तो रूट x है, तो इसको भी नीचे लिखेंगे, ये ज्यादा हो गया तो फिर कहां चला जाएगा ऊपर। और आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे कि सेक x का जो डिफरेंशिएशन होता है, सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू tan x होता है, सेक x इंटू क्या होता है tan x होता है, सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक x इंटू tan x। तो यहां पे ये लिखिए सेक x, दोनों का बेस समान हो गया ना, तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक x, मतलब कि लिखेंगे यहां सेक x, x के यहां पर कौन है tan रूट x, फिर tan, तो tan लिखेंगे, x, x के यहां पर कौन है tan रूट x, तो रूट x लिख देंगे। और ये बताओ कि tan दोनों का बेस समान है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर रूट x, थीटा यहां पर, और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 जो का तो, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 जो का तो। अब इसको सरिया के लिख दीजिए, इसको कैसे लिखेगा सिर्फ इसको बटा में से लिख दीजिए सेक tan रूट x इंटू tan इन रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x, कुल्ले के बट्टा में क्या हो जाएगा 2 रूट x, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 5 पर चलते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसको वीडियो को रोक के नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है ना कि आपका है साइन है ए एक्स प्लस बी है, साइन ए एक्स प्लस क्या है बी है, और इसके बटा में है ना कॉस सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस क्या है डी है। ये प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन अच्छा से समझते हैं हम लोग बढ़िया से बेटर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है।
फिर क्या लिखेंगे, अब कलन करना है, किसका करना है, तो डी का मतलब डिफरेंशिएशन, किसका करना है, तो सर करना है साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का किसका करना है, और बट्टा में कौन है, कॉस सी एक्स प्लस डी का, और कुल्ले के बट्टा में क्या लिखाएगा, डी एक्स, कुल्ले के बट्टा में क्या लिखाएगा, डी एक्स लिखाएगा। अब देखो इसको हम किस फॉर्मूले पर तोड़ेंगे, तो ऊपर में देखो साइन एक्स प्लस बी, बट्टा में क्या है, कॉस सी एक्स प्लस क्या है, बी है, तो ऊपर वाले को मानेंगे u, क्या मानेंगे, और नीचे वाले को क्या मानेंगे, v। तो एक फॉर्मूला जानते हो ना, इसका एक फॉर्मूला होता है कि du बट्टा v रहे बट्टा में dx रहे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि पहले v का स्क्वायर कर दो, पहले v का स्क्वायर कर दो, du बट्टा v रहे ना, तो इसका फॉर्मूला होता है कि v का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, v का स्क्वायर, अब फिर v को बाहर, फिर v को ऊपर में v को बाहर, और u को डिफरेंशिएशन, u को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर v को u को बाहर और v को डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बड़ी सिंपल है कि बट्टा में कौन है, v है, तो v का स्क्वायर, फिर v को ही बाहर, ऊपर में v को बाहर, u को डिफरेंशिएशन बट्टा में dx माइनस, फिर u को बाहर, v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पर हम तोड़ेंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है ना, कि पहले v स्क्वायर, अब बताओ कि v कौन है, तो बोलिएगा कि सर कॉस से है, तो उसका कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, किसके जगह पर, v का स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर v को बाहर, मतलब कि कॉस सी एक्स प्लस डी को बाहर, अब डिफरेंशिएशन किसका, तो u का डिफरेंशिएशन, तो u कौन है, तो साइन, तो साइन ए एक्स प्लस बी, अब बट्टा में क्या लिखेंगे, dx। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर u को बाहर, तो u कौन है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसको बाहर निकाल देंगे, फिर किसका डिफरेंशिएशन, डी कॉस सी एक्स प्लस डी का, अब बट्टा में क्या, dx, बट्टा में क्या, dx। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे करेंगे जो सुन लीजिएगा। तो यहां cos है तो cos लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स प्लस डी। अब यहां साइन का थीटा देखिए सेम है क्या, तो बोलिए ऐसा नहीं है, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी, और बट्टा में कौन आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, ये ज्यादा हो गया तो कहां चला जाएगा, ऊपर ए एक्स प्लस बी, और बट्टा में कौन आ जाएगा, dx। ठीक है, बेस को समान करने के लिए ऐसा किए, फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, साइन है तो साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर यहां देख लीजिए डी कॉस सी एक्स प्लस डी, अच्छा बट्टा में बेस समान करेंगे ना, तो सी एक्स प्लस डी, ये ज्यादा हो गया तो ऊपर सी एक्स प्लस डी, बट्टा में dx। कुल्ले के बट्टा में क्या था, तो टोटल के बट्टा में था कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या है, डी है। अब देखिए तो कॉस है, कॉस सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स प्लस डी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, x के साथ कौन है, a है, तो a तो बाहर निकल जाएगा, बचा कौन, dx बटा dx का मान कितना होता है 1, और b यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मान क्या होता है 0, माइनस साइन है तो साइन a x प्लस क्या b, ax प्लस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, माइनस में होगा सी एक्स प्लस डी,
इनटू यहां देखिए x के साथ कौन है c, तो c बाहर निकल जाएगा और dx बटा dx का मान क्या हो गया 1 और d का डिफरेंशिएशन यहां क्या हो जाएगा 0। ये टोटल के बट्टा में क्या है तो बोलिएगा कि सर cos स्क्वायर cx प्लस d है, cos स्क्वायर cx प्लस d है। अब यहां देख लीजिए हम ऐसा करते हैं कि इसको हम अलग अलग कर देते हैं। देखो cos cx प्लस d cos ax प्लस b और ये a को आगे लिख लेते हैं। आई कुल्ले के बट्टा में कौन हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं माइनस माइनस प्लस, तो फिर यहां लिख देंगे ऐसे sin ax प्लस b और क्या लिखेंगे sin cx प्लस d। आगे कौन आ जाएगा तो c आ जाएगा। आई कुल्ले के बट्टा में कौन होगा cos स्क्वायर cx प्लस d, cx प्लस d। अब यहां पर ध्यान लगाइएगा तो यहां देखिए कि cos cx प्लस d, यहां भी इसको cx प्लस d है तो एगो cos से तो कट जाएगा, बचेगा एगो cos cx प्लस d बचेगा। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए यहां भी cx प्लस d है, यहां sin बटा cos हो जाएगा, दो गो है cos, स्क्वायर है तो दो गो है, तो यहां पर देखिए क्या बचेगा तो a रह जाएगा, फिर ऊपर में क्या है cos ax प्लस b। अच्छा बट्टा में कौन है तो cos cx प्लस d बट्टे में ना, यानी कि 1 बट्टा अगर cos cx प्लस d करते हैं तो 1 बट्टा cos का फॉर्मूला क्या होता है sec थीटा, 1 बट्टा cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है sec थीटा, तो इसको ऐसे लिख देंगे sec cx प्लस क्या d, cx प्लस d। अब यहां पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, c है तो c दे दीजिए। अब ध्यान लगाइए साइन है तो साइन लिख दीजिए, ax प्लस b है तो x प्लस b लिख दीजिए। ठीक है, अब अगर cos क्या गो है तो स्क्वायर है, इसका मतलब दो गो, तो एगो देखिए थीटा दोनों का समान है तो एगो साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस टेन थीटा होता है, साइन बट्टा कॉस करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा cx प्लस d। तो एगो तो साइन के साथ चला गया तो एगो कॉस बचेगा ना, तो एगो 1 बट्टा कॉस बचा, तो 1 बट्टा कॉस की क्या होता है सेक, तो सेक cx प्लस d और यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब हम आप इसको जो है ना बेटर से एक बार और दूसरा तीसरा वीडियो को रिपीट करके देखिए और समझिए बढ़िया से। ठीक है, और रिवीजन कीजिए, पढ़ाई जो है ना मन से कीजिए। ठीक है, तो इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन नंबर मतलब कि 6 नंबर देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ना कि आपका है कि cos है एक्स क्यू है इंटू साइन है का स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। देखो लो cos एक्स क्यू है इंटू साइन स्क्वायर इंटू थीटा में क्या है एक्स के पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको डिफरेंशिएशन करना है ना तो पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डी कॉस एक्स का क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और कुल्ले के बट्टा में क्या लिखेंगे dx, कुल्ले के बट्टा में क्या लिखेंगे dx। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला हम बताते हैं। एक फॉर्मूला क्या है ना कि अगर डी यू इंटू भी रहे बट्टा में dx रहे, अगर डिफरेंशिएशन u इंटू भी बट्टा में क्या रहे dx रहे तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि पहले u को बाहर, पहले u को बाहर, अब v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन प्लस फिर v को बाहर u का डिफरेंशिएशन। मतलब एक बार u को बाहर निकालेंगे तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर b को बाहर निकालेंगे तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है,
तो इसको इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे। जैसे इसको हम मान लेते हैं ये u है, ये हमारा क्या है v है, तो u को बाहर, मतलब आप इसको देखिए कि cos x क्यूब इसको बाहर कर दिए, डिफरेंशिएशन किसका, साइन स्क्वायर x के पावर 5 और बट्टा में क्या है dx, फिर क्या चीज चिन्ह देंगे प्लस का, फिर किसको बाहर निकालेंगे साइन स्क्वायर x के पावर 5 को, इसको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, किसका डिफरेंशिएशन d cos x क्यूब बटा में dx, d cos x क्यूब बटा में dx, ठीक है, u का डिफरेंशिएशन। तो cos x क्यूब है तो लिख दिए cos x क्यूब। अब यहां पर देखो डिफरेंशिएशन करना है, साइन स्क्वायर x के पावर 5 बट्टा में dx, तो पहले जिसका स्क्वायर उसको नीचे, मतलब d साइन स्क्वायर बट्टा x, सॉरी थीटा में कौन है x के पावर 5, तो जिसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर साइन का, तो साइन को कहां लिखेंगे नीचे, साइन को नीचे लिखेंगे, और इसका थीटा कौन है x के पावर 5, ये ज्यादा हो गया तो फिर कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, बटा में कौन आएगा। अब यहां देखो साइन का थीटा कौन है x के पावर 5, तो ये भी नीचे आ जाएगा, ये ज्यादा हो गया तो फिर कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा dx। अब देखो दोनों का बेस समान हो गया, फिर क्या चीज का चिन्ह है प्लस का है तो प्लस दे दीजिए, फिर साइन स्क्वायर x के पावर कितना 5, फिर देखिए d cos x क्यू है। अब बताओ cos का थीटा कौन है, तो x क्यू है, तो इसको कहां लिखेंगे नीचे लिखेंगे, थीटा को समान करने के लिए, ये ज्यादा हो गया तो एक बार कहां जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताओ कि cos x क्यू हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला पहले, और साइन स्क्वायर में से कितना घटाते हैं एक घटाएंगे, फिर थीटा कौन है x के पावर 5, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, थीटा के जगह पर x के पावर 5, और देखो पावर वाला पहले और पावर में से कितना घटाते हैं एक घटाते हैं, प्लस साइन स्क्वायर x के पावर 5, cos का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, cos का डिफरेंशिएशन बताए थे माइनस साइन, तो माइनस साइन x के पावर 3, और देख लो पावर वाला क्योंकि बेस समान है ना तो पावर वाला पहले, और पावर में से कितना घटाते हैं एक घटाते हैं, बस इसको सरिया के लिख दो, यहां पर x वाला को लिख दो पहले 5x के पावर 4, नहीं देखिए 5 दूना 10 हो गया ना, गुना करा देते हैं, तो 5 दूना कितना हो गया 10, अंक को अंक से गुना करा दिए। उसके बाद देखते हैं फिर क्या है cos है x के पावर 5 है, फिर यहाँ cos है x के पावर 3 है, फिर कौन बचा साइन बचा, तो साइन लिख दिए, x के पावर 5 है तो x के 5 लिख दिए। अब प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, पहले देख लो अंक वाला को लिख दो, तो 3x स्क्वायर बचेगा, 3 में से गया तो 2 ना बचा, फिर कौन बचेगा किसको लिखना चाहोगे, तो साइन x क्यू लिख देते हैं, अब फिर यहाँ पर कौन है साइन स्क्वायर x के पावर 5, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर अब कितने पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो अपने पढ़ाई के साथ बेईमानी मत करो, मन से पढ़ाई करो सिर्फ, ठीक है। अगर बेईमानी करते हो तो किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। इसलिए जिंदगी में हमेशा पढ़ना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो पढ़ाई को जो है ना मन से पढ़ाई कीजिए, तन से मत कीजिए, ठीक है, बहाना मत मारिए। तो पढ़ाई से बेईमानी मत कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है जो देखिए, इसका क्वेश्चन है कि 7 नंबर में है ना कि 2 है, रूट में है, कॉट है, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। ऐसे ऐसे प्रश्न को जो है ना बनाना बड़ी आसानी से हम बताते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। पहले एक बार सुन लीजिए, 2 है तो 2 लिख दिए, रूट कॉट है, x स्क्वायर है। चलो इस तरह के प्रश्नों को देखो हम किस तरह से हल करते हैं। पहले तो लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर
x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो d2 है तो 2 cot है और x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर बटा में dx लिख देंगे। और एक चीज हम आपको बताए थे, कांस्टेंट कौन है तो 2 है तो 2 बाहर निकलेगा, d है तो रूट में cot है x स्क्वायर है, रूट के अंदर वाला कहां जाता है तो नीचे जाता है, ये ज्यादा हो गया तो फिर ऊपर चला जाएगा। अब ये बताओ कि cot का कौन हो गया x स्क्वायर, ये ज्यादा हो गया तो ऊपर चला जाएगा। और यहां पर ही देख लीजिए तो 2 रूट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट का डिफरेंशिएशन होता है जो का तो 1/2 और जो का तो मतलब cot x स्क्वायर। ये cot x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले ये बताइए, आपको याद करवाए होंगे। cot x हो गया tan x हो गया, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो cot x का क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा थीटा की जगह पर। और यहां पर ही देख लो दोनों का बेस समान है तो पावर वाला पहले और पावर में से कितना घटाते हैं 1 घटाते हैं, ऊपर 2 नीचे 2 कट गया। अब यहां पर ही बताइए कि ऊपर में तो माइनस है तो माइनस रह जाएगा, फिर यहां क्या बचा 2x हो गया, फिर cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब बट्टा में कौन हो गया रूट cot x का स्क्वायर हो गया। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अभी आपका जो है ना आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप किसमें क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ना जो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में है cos से रूट x से अगर इस टाइप का प्रश्न रहे कि cos रूट x का डिफरेंशिएशन करना होना तो कुछ नहीं करो, लिख दो पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर उसके बाद लिख दो d cos रूट x, अब बट्टा में लिख दो dx। अब यहां पर देख लो d से डिफरेंशिएशन cos का थीटा वाला को समान करने के लिए नीचे, और ये ज्यादा हो गया तो ऊपर, और बटा में क्या हो गया dx। cos का डिफरेंशिएशन जानते हैं sin रूट x हो जाएगा, और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 जो का तो इसको लिख देंगे ऐसे माइनस साइन रूट x और बट्टा में लिख देंगे 2 रूट x। यही आपका आंसर हो गया। कितने इजी वे में कर दिए ना, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है 10 जो है ना लिमिट पढ़ाने के बाद ही क्वेश्चन जो है ना 9-10 को हम बताएंगे, ठीक है। अभी लिमिट नहीं पढ़ाए हैं, डायरेक्ट अब कलर स्टार्ट किए हैं। तो एक बार ऑल द बेस्ट।